अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 10। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे इनवाइट करोगी और वो आ जाएगा? सहरिश ने रामीन की बात सुनकर इसे हैरानी से पूछा। हाँ, अब जब दोस्ती हो गई है तो इसको आना चाहिए, रामीन ने नॉर्मल से लहजे में कहा। अगर तुम्हें यकीन है कि वो आएगा तो तुम ट्राई करके देख लो, सहरिश ने कहा। इनविटेशन तो मैं इसको ज़रूर दूंगी, पर ज़रा अलग तरीके से, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सहरिश ने कुछ ना समझते हुए पूछा। मतलब ये कि मैं इसे इसके पर्सनल नंबर पे कॉल करूँगी और वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ जाएगा, है ना? ये खुशफहमी है मैडम आपकी, सहरिश ने इसे हकीकत से आशना कराते हुए कहा। तुम कुछ भी कहो, पार्टी में तो इसे आना ही पड़ेगा और वो आएगा, तुम देखना, रामीन ने पूरे यकीन के साथ कहा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सहरिश ने तजस्सुस से पूछा। कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जाती, वक्त आने पे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, अमीन ने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। ओके, एज यू विश, सहरिश ने हार मानते हुए बात खत्म। अशर खाने से फारिग होकर अभी अपने रूम में आया ही था कि इसके मोबाइल पर कॉल आई। अशर ने मोबाइल देखा तो कोई अननोन नंबर था। अनजान नंबर देखकर इसने कॉल रिसीव नहीं की और अपने लैपटॉप में काम में मसरूफ़ हो गया। ठीक 5 मिनट के बाद दोबारा इसी नंबर से कॉल आई। दोबारा कॉल रिसीव नहीं की। तीसरी और चौथी मरतबा भी कॉल रिसीव ना करने पर इसके पास इसी नंबर से एक मैसेज आया। प्लीज़ रिसीव दी कॉल, बहुत ज़रूरी बात करनी है। पढ़ने के बाद इसकी पेशानी पर बल आए। ये कौन है? इसने दिल में सोचा। इतने में दोबारा इसके नंबर पे कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, बात करनी है, अशर ने कॉल रिसीव करते ही सवालों की बौछार कर दी। आपके नंबर पर कॉल की है तो आपसे ही बात करनी होगी। दूसरी तरफ से रामीन की मीठी आवाज़ सुनाई दी। अशर को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी, लेकिन वो पहचाना नहीं। जब कॉल की है तो नाम बताने की भी मेहरबानी करने, बेजारी से कहा। अरे, आप इतनी जल्दी भूल गए? आपकी नई दोस्त बात कर रही हूँ, रामीन ने इसे याद दिलाया। तारुफ सुनते ही अशर चौंका। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना फ्री होकर इसे कॉल कर लेगी। तुमने मेरा नंबर यूनिवर्सिटी के ग्रुप से लिया है? अशर का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। दरअसल मैंने तुम्हें इनविटेशन देने के लिए कॉल की है, रामीन ने इसे असल बात बताई। कैसा इनविटेशन? अशर ने पूछा। इस हफ्ते को मेरे बर्थडे है और तुमने ज़रूर आना है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, रामीन ने तफसील बताई। सॉरी, बट मैं बर्थडे पार्टीज़ में नहीं जाता, अशर ने शाइस्तगी से मना किया। देखो प्लीज़ मना मत करना। हमारी दोस्ती हुई है, इस दोस्ती की खातिर आ जाओ पार्टी में। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, रामीन ने इसकी मन्नत करते हुए कहा। दूसरी तरफ अशर हैरान था कि वो इसको इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है। देखो मेरी बात सुनो। बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, बस तुम पार्टी में आ रहे हो, रामीन ने इसकी बात काटते हुए कहा। ये क्या ज़बरदस्ती है? अशर ने चिढ़कर कहा। ज़बरदस्ती नहीं, दोस्ती का तकाजा है। मैंने कहा था ना कि जब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो जाओगे, बस यही समझ। रामीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लहजे में अब भी मिठास थी। इसकी बात सुनकर वो खामोश हो गया था। ये लड़की इसे पल पल हैरान कर रही थी। क्या हुआ, कहाँ खो गए? वैसे ये ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है कि तुम ना कर सको। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं देखता हूँ। और अब मैं रखता हूँ, थोड़ा काम है, गुड नाइट। अशर ने इसको टालने के लिए कहा था। तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ओके, गुड नाइट, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉल कट कर दी। तुम तो बर्थडे पार्टी में ज़रूर आओगे, इतना तो मैं जानती हूँ, और वहीं से मेरे असल प्लान का आगाज़ होगा, इसने खुद कलाम निकल। किस जल्द